देखते हैं कि अखिलेश यादव आते हैं तो क्या कुछ उन्हीं समाजवादी के नेताओं के जैसे कह के जाएंगे कि ये प्रेमचंद यादव का मकान है, नहीं तोड़ने देंगे, फलाना टिलाना ढिमका, या एक स्टेट समाजवादी के अध्यक्ष कहे जाने वाले अखिलेश यादव क्या कुछ सहायता भी करके जाएंगे प्रेमचंद यादव जी के इन लड़कियों को, ये देखने के लिए मैं और सारी जनता ललायित है। या वो भी आएंगे और जातीय राजनीति करके चले जाएंगे और सांत्वना देके चले जाएंगे, ये देखना बाकी है। और ये सवाल है समाजवादी पार्टी से और पूरे जनता से, ये सवाल है कि आप इस बात को समझिए, वहां पे जातिगत राजनीति करके पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को ये एक जातिगत मुद्दा बनाया जा रहा है। तो आप लोग मुद्दा होने से बचें और वहां पे कार्रवाई होनी है तो सिर्फ अधिकारियों पे, जब कार्रवाई अधिकारियों पे होगी, वो कोर्ट में घसीटे जाएंगे तो मामला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जैसे प्रेमचंद यादव का मौत हो गया उसी जमीन की वजह से, सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार का मौत हो गया उसी जमीन की वजह से, तो कहीं ना कहीं इन मौतों का जिम्मेदार, दो परिवारों के दुखों का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है, मौजूदा प्रशासन, उस समय का मौजूदा प्रशासन है, जिसने इस जमीन के हेराफेरी में चाहे सत्यप्रकाश दुबे के साथ छल किया हो या प्रेमचंद यादव के साथ उनका समर्थन किया हो, उनसे मोटा पैसा रकम लेके किया है या जो भी किया है, तो सबसे पहले कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये योगी बाबा के सरकार के जो ये आला अफसर हैं, अगर इन्होंने बेईमानी नहीं किया होता किसी एक पक्ष के साथ, समस्त जनता को ये देखना नहीं पड़ता कि कोई नेता जाके यादवों की राजनीति कर रहा है तो कोई नेता जाके ब्राह्मणों की राजनीति कर रहा है। ये न कहीं आने वाले चुनाव से पहले समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है देवरिया कांड से। तो आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग वहां पे पहले ये मांग करें कि सर्वप्रथम इस में सम्मिलित सभी अधिकारियों को उम्र कैद दिया जाए। मैं तो अपने कैमरे के माध्यम से ये कहूंगा कि देवरिया कांड में सम्मिलित और सर्वसम्मति निभाए सभी अधिकारियों को, चाहे वो एसडीएम हो, लेखपाल हो, कानगो हो, जितने भी लोग हैं, इनको पहले आप सस्पेंड करें और इन पे उम्र कैद। अब दो ही पार्टी के नेता जा रहे हैं, ये वहां के लोगों के लिए सोचने का विषय है कि आखिर वहां पे केवल दो ही पार्टियां क्यों जा रही हैं। वहां पे बसपा क्यों नहीं जा रहा है, वहां पे कांग्रेस क्यों नहीं जा रहा है। इस मामले को पूरी तरह से जातिवाद का रूप दे दिया गया है, यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया गया है। कुछ लोग तो अब उसको बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड करने में लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहां के जनता की भी कमी है और हम सब की कमी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की कमी है कि नेता केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए, जो यादव के सपोर्टर हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हम यादव के सपोर्टर हैं, हम प्रेमचंद यादव के सपोर्ट में हैं, तो हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि प्रेमचंद यादव की 3 बेटियां हैं, क्या किसी यादव के नेता ने या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने जो अब तक वहां पे गया है, किसी ने ये कहा है ऑन कैमरा कि मैं उनके बेटियों को पढ़ने लिखने का या उनके शादी विवाह के खर्चे को मैं निर्वहन करने का संकल्प लेता हूं? एक ही बेटी का किसी ने कुछ ऐसा बयान दिया हो तो आप हमें वीडियो कमेंट में जरूर भेजें। किसी ने नहीं दिया, आखिर क्यों? एक तरफ वहीं सलम त्रिपाठी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और लाखों करोड़ों रुपए सत्यप्रकाश दुबे के लड़के के अकाउंट में, वहां पे जितने भी लोग बैठे थे 1 लाख 2 लाख 5 लाख करके सभी ने उसको सहयोग राशि दे दी। यहां पे दोनों पार्टियां, जो भी पार्टियां वहां पे पहुंच रही हैं और जो भी नेता पहुंच रहे हैं, वो केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं। वो न प्रेमचंद यादव के बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, न उनके घर के बारे में सोच रहे हैं, ना ही कोई सत्यप्रकाश दुबे के लड़के के बारे में सोच रहा है। जिसको सोचना था उसने किया। अब ये किस प्रकार की जातीय राजनीति हो रही है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को गौर से समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन का विवाद काफी दिनों से चला आ रहा था, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार थी। जब भाजपा की सरकार थी तब भी तलब किया होगा सत्यप्रकाश दुबे ने और उनके परिवार वालों ने कि हमारे जमीन पे प्रेमचंद यादव का अवैध कब्जा है या किसी भी प्रकार का है, जैसा भी कब्जा हो, या उन्होंने धोखा देके जमीन की रजिस्ट्री करा ली हो, तो क्या भाजपा की सरकार इतनी ईमानदार सरकार है
तो उनके इस मुद्दे पे पहल क्यों नहीं किया कि आखिरकार इतनी बड़ी घोटालेबाजी प्रेमचंद यादव के द्वारा कैसे की गई और 9 बीघे जमीन को इधर से उधर कर दिया गया। और ये जो आला अधिकारी हैं, राजस्व विभाग की जो टीम है, इनको ये बात अब कैसे पता लग गई कि ये जो जमीन है वो खलिहान की भूमि है। ये बात इनको जब प्रेमचंद यादव घर बना रहे थे, तब ये कहां सोए थे? अगर वो जमीन खलिहान की है तो उस समय का जो एसडीएम था, जो लेखपाल था, जो कानगो था, जितने भी अधिकारी थे, वो सब के सब प्रेमचंद यादव से मोटी रकम की घूस खाए हुए थे। तब जाके उन्होंने उस जमीन पे बाउंड्री वाल का कार्य होने दिया, उस जमीन को कब्जा करने दिया। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आज अगर यह साबित किया जा रहा है कि वो जमीन खलिहान की जमीन है तो ये सरकार की तरफ से जाती है। अगर आज साबित होता है कि ये जमीन खलिहान की जमीन है तो जैसे में सम्मिलित सभी अधिकारियों को उम्र कैद दिया जाए। मैं तो अपने कैमरे के माध्यम से ये कहूंगा कि देवरिया कांड में सम्मिलित और सर्वसम्मति निभाए सभी अधिकारियों को, चाहे वो एसडीएम हो, लेखपाल हो, कानगो हो, जितने भी लोग हैं, इनको पहले आप सस्पेंड करें और इन पे उम्र कैद की सजा सुनाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी नेता के बाहुबल से या पैसे के लालच में आके पूरे भारत में कोई भी अधिकारी इस प्रकार के घिनौने कृत्य को करने से पहले एक बार सोचे। जय हिंद, जय भारत।